होती है। आइए हम सब शामिल हो बिहार राज्य गीत में। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जय बिहार। आप सबों से निवेदन है, आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें और अब मंचासीन सभी माननीय गणमान्य अतिथियों को पौधा भेंट स्वरूप देकर इस ऐतिहासिक दिन पर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं निवेदन करती हूँ श्री कुमार रवि, आयुक्त पटना प्रमंडल, कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पौधा भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन करने की कृपा करें। श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, से अनुरोध है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इस अवसर पर पौधा भेंट स्वरूप देकर आप स्वागत करें। पुनः निदेशक माध्यमिक शिक्षा महोदय से निवेदन है कि माननीय मंत्री ऊर्जा, योजना एवं विकास श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का स्वागत पौधा से आप करें। श्री मिथिलेश कुमार मिश्र, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, से निवेदन है कि श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग, उनका स्वागत पौधा भेंट स्वरूप देकर इस अवसर पर आप करें। पुनः निदेशक प्राथमिक शिक्षा श्री मिथिलेश कुमार मिश्र जी से निवेदन है, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी का स्वागत आप करें। श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा महोदय से निवेदन है, प्रोफेसर चंद्रशेखर, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का पौधा से आप स्वागत करें। श्री मिथिलेश कुमार मिश्र, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार सर का स्वागत इस अवसर पर पौधा देकर करने की कृपा करें। पुनः मिथिलेश कुमार मिश्र सर से निवेदन है, श्री आमिर सुभानी, मुख्य सचिव बिहार, उनका स्वागत पौधा भेंट स्वरूप देकर करने की कृपा करें। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री आर सज्जन, निदेशक SCERT, कि श्री के पाठक, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का स्वागत पौधा देकर इस अवसर पर करने की कृपा करें। श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, से निवेदन है, डॉक्टर S सिद्धार्थ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव का अभिनंदन पौधा भेंट स्वरूप देकर इस अवसर पर आप करने की कृपा करें।
पुनः श्री आर सज्जन सर से निवेदन है, निदेशक SCRT श्री कुमार रवि आयुक्त पटना प्रमंडल का स्वागत इस अवसर पर पौधा भेंट स्वरूप देकर करने की आप कृपा करें। श्री कुमार रवि सर का अभिनंदन किया जा रहा है। और श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा से निवेदन है, श्री अनुपम कुमार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव, उनका भी स्वागत इस अवसर पर करने की कृपा करें पौधा देकर। और पुनः आपसे निवेदन है, श्री गोपाल सिंह माननीय मुख्यमंत्री महोदय विशेष कार्य पदाधिकारी, उनका भी स्वागत पौधा देकर इस अवसर पर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से सभी माननीय आदरणीय का हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और मंचासीन सभी अतिथि वृंद से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का आगाज करने की कृपा करें। जी हाँ, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, और वो भी 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज के दिन दिया जाएगा, जिसकी शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और जोरदार तालियां। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंशुका। रूप और यौवन से संपन्न विशाल कुल में जन्म लेकर भी विद्या से हीन व्यक्ति नहीं शोभा देता है जैसे पलाश के फूल। और यह बहुत ही अद्भुत क्षण है जब हमारे बीच उपस्थित माननीय और आदरणीय के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का आगाज किया जा रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण जब आज के दिन 1,20,336 नियुक्ति पत्र शिक्षकों को दिए जाने वाले हैं। और शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ। शुभ घड़ी, शुभ शुरुआत, ऐतिहासिक क्षण का, ऐतिहासिक दिन का आगाज किया गया दीप प्रज्वलन के साथ। और इस ऐतिहासिक दिन में आप सभी का, मंचासीन सभी माननीय अतिथियों का और इस विशाल गांधी मैदान में उपस्थित सभी नवनियुक्त हमारे शिक्षकों का स्वागत करने हेतु सादर अनुरोध करती हूँ श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव निदेशक माध्यमिक शिक्षा से। नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के लिए आयोजित इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम हमारा मुख्य रूप से मुख्य कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से राज्य के 35 जिले भी जुड़े हुए हैं। तो इस मुख्य कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री महोदय वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग, ऊर्जा एवं योजना एवं विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा भवन निर्माण विभाग के का भी हृदय से स्वागत है। साथ ही हमारे इस मुख्य कार्यक्रम के साथ 35 जिले जो जुड़े हुए हैं वहां पे उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री माननीय मंत्रीगण का भी उस कार्यक्रम के लिए स्वागत है। इस समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव बिहार एवं सभी वरीय पदाधिकारी जो मंचासीन हैं और यहाँ उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम में उन सबका भी हृदय से स्वागत है। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित हमारे सभी नवनियुक्त अध्यापकगण का भी स्वागत है। विशेषकर जो अन्य राज्यों से भी आए हैं उनका इस बिहार में और इस मुख्य कार्यक्रम तथा जिलों में उपस्थित होकर के जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे होंगे उन सभी विद्यालय अध्यापकों का स्वागत है। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक इस रूप में है कि आप सभी को ये ज्ञात है कि एक ही विज्ञापन के माध्यम से 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा हुई है और नियुक्ति हुई है और उसी के आधार पर आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ऐसे इस अवसर पर पुनः सभी महानुभावों जो यहाँ उपस्थित हैं और सभी विद्यालय अध्यापक
जो इस कार्यक्रम में और राज्य के अन्य जिलों में जुड़े हुए हैं, सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी। और अब बहुत ही खास एक लघु फिल्म हम देखेंगे। हम अपने बिहार की बदलती तस्वीर को इस फिल्म के माध्यम से देखने वाले हैं। नवनियुक्त शिक्षकों की खुशी को हम देखेंगे और साथ ही साथ बच्चों की खुशी को भी देखते हैं। आइए देखें शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा बनाई गई यह फिल्म। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के गौरवशाली इतिहास को वर्तमान समय के अनुसार उत्कृष्टता की राह पर आगे बढ़ाने को बिहार सरकार कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की बागडोर संभालते ही राज्य के सार्वभौमिक विकास में शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया और कई ऐसी नवाचारी योजनाओं की शुरुआत की जिसकी सराहना देश विदेशों में भी हो रही है। जो हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू कराई, तो आपको पता है इस बिहार की खबर कितने बड़े पैमाने पर दुनिया में फैल गई और 3 जगह का लोग आकर के यहाँ रिसर्च किया और कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। कितना कम लड़की मैट्रिक में तक पढ़ती थी और अब 1 साल पहले मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से 300 ज्यादा लड़की शामिल हुई थी। यह स्थिति हुई है, इतना बड़ा सुधार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम भी मिलने लगे हैं। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विद्यालयों के नियमित निरीक्षण से राज्य के विद्यालयों की स्थिति में सुधार हो रहा है। हम लोग के स्कूल में फैसिलिटीज बहुत अच्छी बढ़ चुकी हैं। जैसे सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो बच्चों को मैथ्स लगता है, तो मैथ्स का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं और उसको मतलब अच्छे से यहाँ स्मार्ट क्लास में विजुअल देखते हैं और उसको जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमें एग्जाम में भी वो सारी चीजें हार्ड नहीं लगती हैं। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तर पर स्थापित केंद्रीयकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से विद्यालय से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में सुधारों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार के मौजूदा शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के संग राज्य में बृहद स्तर पर रोजगार सृजन के उद्देश्य के साथ सरकार ने राज्य के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करने हेतु सरकारी विद्यालय के अध्यापकों के कुल 1,70,461 पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग के कुल 1,70,461 विद्यालय अध्यापकों के नियुक्ति हेतु 24 से 26 अगस्त 2023 को लगभग 8,14,000 अभ्यर्थियों की 2 पालियों में परीक्षा ली और 17 अक्टूबर 2023 को परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया। शिक्षा विभाग ये कोशिश कर रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में हम कोई ज्यादा समय गंवा न दें और तुरंत हमको विद्यालयों में शिक्षक मिल जाए। नियुक्ति पत्र वितरण के बाद अब ये चरण आता है कि उन शिक्षकों को हम विद्यालयों में भेजें कैसे। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है और रेंडमाइज करके हम शिक्षकों का पोस्टिंग करेंगे। आयोग की अनुशंसा के बाद शिक्षा विभाग ने भी बिना कोई समय गंवाए सभी 1,20,336 अनुशंसित अभ्यर्थियों के ओरिएंटेशन का कार्य तत्काल आरंभ किया। राज्य के विभिन्न जिलों में 15 दिनों का आवासीय सांस्थिक प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम संचालित किया गया। सारे शिक्षकों को हम लोग रजिस्ट्रेशन पहले करवाते हैं, देन सारे उनको ट्रेनिंग का हिस्ट्री लेते हैं, अभी तक कितना ट्रेनिंग क्या है, उनका एक्सपर्टीज क्या है। एसीएस के निर्देशानुसार हम लोग क्वालिटी पर बहुत फोकस किया है। इसके साथ हम लोग मेस एजेंसीज को, हाउसकीपिंग को, इस सारी चीज को हम लोग हायर करें सारे इंस्टीट्यूट में, ताकि किसी भी शिक्षक है लगेगा कि जो भी बिहार में आया है पूरे देश में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक फील होके वो थोड़ा सा एक मोटिवेट होके वो वापस किया जाए। इन सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के उपरांत राज्य का छात्र शिक्षक अनुपात सुधरकर प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर 45 से 38 तथा माध्यमिक स्तर पर 88 से 50 हो जाएगा। साथ ही विद्यालय अध्यापकों की द्वितीय चक्र की प्रस्तावित नियुक्ति के बाद ये राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर हो जाएगा। इन 1,20,000 शिक्षकों में से करीब 70,000 शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में योगदान कर रहे हैं और इनके योगदान करने से छात्र शिक्षक अनुपात में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालयों में पठन पाठन के माहौल पर भी काफी सकारात्मक असर पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का मील का पत्थर साबित होगा।
गौरतलब है कि कुल उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 57,854 यानी 48% महिलाएं हैं। बिहार इतना ग्रेट हो गया है एजुकेशन के मामले में, और लड़कियों को इतना ज्यादा वो प्रमोट कर रही है बिहार सरकार, वाकई में बहुत बड़ी बात है। अगर स्टेट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ बिहार में न सिर्फ औरतों के लिए सीट रिजर्वेशन है, उनके साथ साथ उनके 35% जो है एक्स्ट्रा मिलता है कि फिर आपको जो मार्क्स होता है उसमें भी आपको छूट दी जा रही है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में अग्रणी बिहार राज्य में महिलाओं के लिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 35% आरक्षण देने के संग प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहा है। 50% बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जिससे हमें औरतों को बराबर मौका मिल रहा है और उस फील्ड में आई भी है। मैं नीतीश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने महिलाओं के लिए इतना सब कुछ किया। गौरतलब है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 88% बिहार के हैं, तो वहीं शेष 12% अभ्यर्थी न सिर्फ देश के अन्य राज्यों के हैं, बल्कि इनमें कतर और ओमान जैसे देशों में काम करने वाले भी शामिल हैं। ये एक वैसे बदलते बिहार की तस्वीर है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के बासिंदों को बिहार में रोजगार मिल रहा है। जब ये हमारा बीपीएससी टीआरई का एग्जाम क्लियर हो गया तो मैं तो खुश थी, साथ में मेरे परिवार में भी सारे लोग खुश थे, और ये बहुत अच्छी बात है कि हमें यूपी से आके बिहार में नौकरी करने का मौका मिला है। तो इस चीज के लिए मैं सीएम सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने बड़े लेवल पे वैकेंसी निकाला और हम लोगों को भी मौका दिया। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे, बैंक एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अभ्यर्थियों के संग कई कॉन्वेंट एवं केंद्रीय विद्यालयों के अध्यापक भी शामिल हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल पे मैं जॉब करता था +2 स्कूल पे, और जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पर नियुक्ति ली जा रही है शिक्षकों की, मैं तुरंत ही फॉर्म फिलअप करके अपने राज्य वापस आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। सीएम साहब के इस फैसले ने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। इस चीज के लिए मैं सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने राज्य के बच्चों के लिए अपने तरफ से अपना 100% दूंगा। ये बिहार की बेहतर होती छवि का परिचायक है कि इतने दूर दराज से लोग लौटकर बिहार आ रहे हैं और यहाँ के सरकारी विद्यालयों में अध्यापक पद पर योगदान हेतु उत्साहित हैं। असम में भारतीय रेलवे में हमारा चयन हुआ था। अभी जब बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी निकली शिक्षकों के लिए, तो हमने इसमें आवेदन किया। अपनों के बीच रहकर काम करने का जो आनंद होता है वो बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ हम अपने राज्य के बच्चों के तरक्की में और बिहार के तरक्की में जो योगदान करेंगे उसके लिए हम बहुत खुशी हैं, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं इससे पहले अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाला स्कूल अजीम प्रेम जी स्कूल रायपुर के नजदीक है, मैं उसमें कार्य करता था। टीचर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो इतने बड़े मात्रा में एक साथ निकला, इसके लिए बिहार सरकार, एजुकेशन डिपार्टमेंट और माननीय नीतीश कुमार जी का तहे दिल से धन्यवाद। इन नवनियुक्त अध्यापकों की पदस्थापना के उपरांत राज्य के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों में काबिल अध्यापकों की बेहतर उपलब्धता से राज्य के सरकारी विद्यालयों के पठन पाठन स्तर में गुणोत्तर वृद्धि होगी एवं इन विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को इसका सर्वाधिक लाभ मिलेगा। इससे पटना में करीब 5,236 शिक्षक अभी आएंगे, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ना है। लंबे समय से वांछित शिक्षकों की कमी पूरी होगी, जिससे विद्यालय के प्रति बच्चों में रुझान पैदा होगा एवं ओवरऑल विद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण में सुधार होगा। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही विज्ञापन से 1,20,336 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का परिणाम है। मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे काम किया, यूट्यूब पे भी काम किया है। फिर ये वैकेंसी आई और मैंने इसमें भरा, क्योंकि देखिए हर जगह मैं चली जाऊं लेकिन बिहार की जो खुशबू है वो मुझे कहीं नहीं मिली, जो बिहार का अपनापन था वो मुझे कहीं नहीं मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस, क्योंकि अब मैं अपने गांव में जाके शायद जो मुझे एजुकेशन नहीं मिल पाई है अब मैं अपने भाई बहनों और मेरे गांव वालों को दे सकती हूँ। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों से इतनी बड़ी संख्या में जो गुणी विद्यालय अध्यापक नियुक्त हो रहे हैं वे सभी राज्य के 75,309 विद्यालयों में पढ़ रहे
लगभग 2.25 करोड़ छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। अभी हम सभी शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर आधारित ये लघु फिल्म देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो शुभ घड़ी आ गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे नवचयनित शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान कर इस अवसर को और भी गौरवमयी बनाने वाले हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ जिला पटना की पूनम कुमारी जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस अवसर पर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनका हौसला अफजाई आप करिए। पूनम कुमारी, जिला पटना, कक्षा जिसके लिए इनकी नियुक्ति हुई है 9 से 10, विषय है हिंदी। अर्चना कुमारी, जिला पटना, सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9 से 10। रविशा सिंह, जिला पटना, कक्षा 1 से 5 के लिए, विषय सामान्य। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। रीता कुमारी, जिला भोजपुर, कक्षा 9 से 10 के लिए, सामाजिक विज्ञान विषय है। तालियां बजनी चाहिए। रोहतास जिला से कुमारी कुमकुम, सामान्य विषय। सीतामढ़ी जिला से श्वेता सिंह, संगीत विषय है इनका 11वीं या 12वीं के लिए। जिला जहानाबाद से संतोष कुमार, कक्षा 1 से 5, विषय है सामान्य। जिला शेखपुरा से उमा शंकर विद्यार्थी, कंप्यूटर विज्ञान के लिए, इनका विषय है कंप्यूटर विज्ञान, कक्षा 11 और 12वीं का है। जिला शेखपुरा से सोनू कुमार रजक, कक्षा 1 से 5, विषय है सामान्य। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। और जिला वैशाली से मोहम्मद तैयब, और अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं माया कुमारी जो कि पटना से हैं, और वंदना कुमारी, पटना जिला। और अब भोजपुर के लिए प्रशांति को हम आमंत्रित कर रहे हैं। और अब आगे कुमारी अंजलि सिन्हा, जोरदार ताली आप सबके बीच से होनी चाहिए। और आगे हम बुलाएंगे संतोष बचनी राम, प्रमंडल पटना रोहतास से। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी भेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं तबस्सुम निगार, गुल अफशा। नेक्स्ट है गुल अफशा, 1 से 5 उर्दू में आपका चयन हुआ है। चंद्र मौलेश्वर चंद्र, नेक्स्ट नालंदा जिला, चंद्र मौलेश्वर चंद्र अरवल। और अब बक्सर से मोहम्मद सलमान अंसारी, 1 से 5 के लिए आपका चयन हुआ है उर्दू में। और अब बेगूसराय से रंजेश कुमार, बहुत बहुत आभार। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर श्री विजय कुमार चौधरी जी, अनुरोध है कि आप नियुक्ति पत्र देने की कृपा करेंगे। मुंगेर प्रमंडल से बेगूसराय जिला है राहुल कुमार, हिंदी में आपका चयन हुआ है। और इसके बाद निधि कुमारी को हम आमंत्रित करेंगे, नालंदा जिला, कक्षा 1 से 5 के लिए, प्राथमिक में आपका चयन है। गीतांजलि सिंह, 1 से 5 में, दरभंगा जिला। और दरभंगा से ही हम बुलाएंगे सुमित ठाकुर। और अब हम बुलाएंगे दीपक कुमार, दरभंगा प्रमंडल है, समस्तीपुर से आप हैं। और आपका भी चयन 1 से 5 के लिए हुआ है। आभार माननीय मंत्री जी के प्रति। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी से कि आप
इनको नियुक्ति पत्र दें। वैशाली से हैं अर्चना कुमारी 9-10 में विज्ञान की, और वैशाली से ही है लक्ष्मी कुमारी 1-5 में। सीतामढ़ी से हैं दीपिका कुमारी, और सीतामढ़ी से हैं अफरोजी खातून, और सीतामढ़ी से हैं श्वेता रंजन। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री बिहार प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से कि आप सुश्री पल्लवी जो मुजफ्फरपुर से हैं 11, सुश्री पल्लवी के बाद मुजफ्फरपुर से ही श्रीमती इंदिरा कुमारी हैं 1-5 में। श्रीमती इंदिरा कुमारी जी हैं। मुजफ्फरपुर से ही हैं नेहा प्रवीण, उर्दू शिक्षिका के रूप में 1-5 में आपका चयन हुआ है। शिवहर से हैं शंकर कुमार सुमन, 11-12 में सामान्य विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। और पटना से भोजपुर से हैं रीता कुमारी जी 1-5 में सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के रूप में आपका चयन हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री के कर कमलों से सभी माननीय अतिथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस अवसर पर हमारे नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान की गई। एक जोरदार ताली शिक्षा विभाग बिहार सरकार के लिए। और अब इस अवसर पर मैं सादर निवेदन करती हूं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से कि आप आएं और इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। इस ऐतिहासिक घड़ी में और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के प्रमुख बिहार विकास के शिल्पकार, बिहार के विकास को आसमान की बुलंदी पर पहुंचाने वाले और शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की संकल्प को पूरा करने में मशगूल हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, युवाओं बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित युवा आदर्श माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग प्रिय अनुज अशोक चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पाठक साहब, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक बाबू, सिद्धार्थ साहब, गोपाल बाबू, अनुपम बाबू, सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शामिल पदाधिकारीगण, सभी पुलिसकर्मीगण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को, भारत भूमि को के भविष्य को तराशने के लिए कई कदम बिहार राज्य को आगे बढ़ाने में जिस संकल्प के साथ हमारे शिक्षक, नवनिर्मित शिक्षक शिक्षिका बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं, मुझे यह कहते हुए गौरव है बिहार सरकार न सिर्फ विकास के क्षेत्र में बल्कि सभी आयामों पर और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में भी
अपने संकल्प को पूरा करते हुए अपने विरासत को प्राप्त करने के लिए हर समय आप सबका सहयोग चाहते। आपको पता है भारत भूमि गौरवान्वित है, भारत माता एक गौरवशाली अतीत रखती है और गौरवशाली अतीत के अगर सूत्र निकलते हैं तो उसकी जगह उसके रास्ते बिहार से निकलता है। आपको मालूम है दुनिया को शून्य का ज्ञान देकर गणित का बोध पकड़ाने वाला हमारा महान पुरखा इसी बिहार के इसी मगध की धरती पर आज भट्ट साहब आए। दुनिया में गणतंत्र को स्थापित करने का सूत्रपात अगर सूत्र कहीं से हुआ इसी बिहार के वैशाली और लिच्छवी स्टेट से हुआ। आपको यह जानकर गौरव होगा कि ज्ञान की भूमि अगर बिहार को कही गई है, भारत माता को ज्ञान की भूमि दुनिया में कही जाती है, उसके भी रास्ते इसी मगध और इसी बिहार से गुजरते। प्रशासन की भूमि अगर बिहार भारत को कहा गया है तो उसके रास्ते भी इसी बिहार और इसी मगध से निकलते, इसी नालंदा से निकलते। आपको यह जानकर गौरव होगा कि फिरंगियों को खदेड़ने का अगर सबसे माकूल जगह राष्ट्रपिता बापू को मिला तो हमारे बिहार के भीती हरवा और चंपारण ही मिला है। परिवर्तन के इतिहास का हमारा कोई शानी नहीं है। मैं आपको यह जानकर यह बताते हुए मुझे गौरव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे हाथ सामने में बापू सभागार हो, अशोका कन्वेंशन हॉल हो, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी हो, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हो और तो और तपोवन नालंदा का जो विरासत रहा है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय आपको बड़े स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित करेगा। मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार अपने विरासत को प्राप्त करने में कामयाब होगा और उसके सबसे बड़े सूत्र सामने बैठे राष्ट्र निर्माता जो राष्ट्र निर्माण के तरफ जो एक कदम एक दहलीज पर रखने वाले आप सभी लोग हो। इसलिए मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, शरीर नश्वर है मगर आपको यह जानकर खुशी होगी कि ईश्वर इस शरीर को जाना है, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है जब तक धरती जिंदा रहेगा बिहार के आसमान में नीतीश बाबू आपका नाम हर समय याद किया जाएगा। इनकलाब, जय बिहार, जय शिक्षा। धन्यवाद महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग बिहार श्री अशोक चौधरी जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर उपस्थित बिहार के सम्मानित हम सबके नेता और आधुनिक बिहार के निर्माता परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम लोगों के नौजवान उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी, हम लोगों के बड़े भाई और बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, यहां पर उपस्थित इस कार्यक्रम में अभिभावक विजेंद्र यादव जी, यहां पर उपस्थित बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सम्मानित और यहां पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण और यहां पर आज के इस ऐतिहासिक क्षण में यहां पर उपस्थित पूरे बिहार के तमाम शिक्षकगण, जिनको माननीय नेता ने नए बिहार के निर्माण में एक नई भूमिका के निर्माण करने के लिए उन लोगों को यहां पर नियुक्त किया है। निश्चित रूप से बिहार का आज यह क्षण ऐतिहासिक क्षण है। आजाद हिंदुस्तान में आज पहला दिन है जो बिहार में एक साथ 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आजाद हिंदुस्तान में ऐसी घटना पूर्व में कभी नहीं हुई। माननीय नेता आपके प्यार और आशीर्वाद से जब 17 साल पहले इस बिहार की बागडोर संभालने का काम किया था तो फिर अब पूरे बिहार का बजट
मात्र 26,000 करोड़ रुपया था। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि माननीय नेता ने मात्र शिक्षा विभाग का बजट 2023 में जो पास किया हुआ है वो 40,582 करोड़ रुपया का है। यह इस नेता की सोच है। जो नेता बड़ा होता है उसकी सोच बड़ी होती है। और माननीय नेता ने बिहार के बजट को 2,65,000 करोड़ करने का काम किया। न सिर्फ बिहार की मूलभूत संरचनाओं का विकास किया, बल्कि जो बिहार जहां पर हमारा वैभवशाली इतिहास था, हमारी जो परंपरा, हमारी जो समृद्धशाली परंपरा थी, उसको पाने का ललक था माननीय नेता के पास। और इसीलिए माननीय नेता ने न्याय के साथ विकास का मंत्र दिया और इस प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया। अपने कार्यकाल में 22,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया। जब माननीय नेता आए थे 22% बच्चे स्कूल के बाहर थे। माननीय नेता ने इस प्रदेश में टोला सेवक और तालमी मरकज का गठन करके उन बच्चों को विद्यालय लाने का काम किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि मात्र 1,20,000 के आसपास बच्चे स्कूल के बाहर हैं, जो प्रतिशत से भी बहुत कम है। उनको भी विद्यालय लाने का काम किया जा रहा है। माननीय नेता ने इस प्रदेश में संस्थानों का निर्माण कराया, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा प्रदेश में जो नौजवान पीढ़ी है, जब तक उसको हम सुदृढ़ नहीं करेंगे, जब तक उसको हम शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बिहार के जो वैभवशाली इतिहास है उसको पाने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। ये वही बिहार है जहां विक्रमशिला हुआ करता था, जहां नालंदा हुआ करता था विश्वविद्यालय, जहां देश के बाहर के कितने विद्यार्थी आकर पढ़ते थे। और उस बिहार के पुरानी वैभवशाली परंपरा को पाने के लिए माननीय नेता इन 17 वर्षों में निश्चित रूप से पूरी तरह से काम करने का काम किया है। इसीलिए आइए हम सब मिलकर के अपने नेता के जो सपनों को पूरा करने के लिए 21वीं सदी का बिहार का जो उन्होंने सपना देखा है और न्याय के साथ विकास का जो मंत्र दिया है, उसके साथ आप सभी नए शिक्षकों को शुभकामना है कि आप अपनी पुरानी वैभवशाली इतिहास और हमारा समृद्धशाली परंपरा को पाने में और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी। और बड़े ही सम्मान के साथ अब इस विशेष अवसर पर उद्बोधन हेतु हम आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य, कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी। तालियों से स्वागत करें हम सब। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी, हमारे साथी मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू, श्री अशोक जी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित हमारे नवनियुक्त नौजवान शिक्षकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी विभिन्न जिलों से हमारे प्रभारी मंत्री और जिला के अधिकारी उस जिले के नवनियुक्त शिक्षकों के साथ जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं और आप तमाम नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन 2 मायने से खास है। एक तो 1.25 लाख, लगभग 1.25 लाख आप शिक्षकों की नियुक्ति इस सामूहिक तौर पर हो रही है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मुझे याद है कि आपको सामने दिख रहा है, आपके पीछे मंच है, उसी मंच से लगभग 1.25 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और नौकरी देंगे। आज उसका एक बड़ा अंश माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार की जनता से वादा किया था, आप सबों को नियुक्ति करके उसको पूरा कर रहे हैं। और दूसरा, जिस पद्धति से आपकी नियुक्ति हुई है, जिस पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से आपकी नियुक्ति है, वो भी अपने आप में एक मिसाल है।
और आप सबको अब इस बात का आत्मबल होना चाहिए कि आप सब इस नौकरी में आए हैं अपनी मेधा और अपनी प्रतिभा साबित करके, इसलिए आपको विशेष रूप से बधाई है। साथियों, अब आपने अपनी प्रतिभा और मेधा साबित कर दी है, अब आपको सिर्फ अपनी निष्ठा साबित करनी है। हमारी पूरी शुभकामना है कि आने वाले समय में आप अपनी निष्ठा भी साबित कर दीजिएगा, जिससे कि मुख्यमंत्री जी के सपनों का बिहार बनाने में आप अपनी भूमिका निभा सकें। और साथियों, अंत में मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं, आप भी पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे, एक बड़ी विचित्र बात हो रही है कि इधर आप लाखों नौजवानों की नियुक्ति हो रही है, नवयुवक नवयुवतियों की, और उधर न जाने कितनों का कलेजा फट रहा है। आप बात सुनते होइएगा, आप अखबार और रेडियो और टीवी में तरह तरह के बयान देखते होइएगा। कोई कह रहा है कि भारी इसमें घपलाबाजी हुआ है, कोई कहता है भारी धांधली हुई है, कोई कहता है कि भारी गड़बड़ी हुई है, और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि एक प्रमाण, एक मिसाल दे दे जो क्या गड़बड़ी हुई है। यही हमारे सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया की प्रामाणिकता है और इसकी विश्वसनीयता है। साथियों, हम एक ही बात कहेंगे कि ये लोग जो इस तरह का आरोप लगाने वाले लोग हैं, इसको आपको भी चुनौती के रूप में लेना है। आप अलग अलग विद्यालयों में जा रहे हैं, आप अपनी निष्ठा से, अपनी अध्यापन कला से समाज में वो माहौल बना दीजिए, आप अपनी क्षमता, योग्यता, दक्षता का वो उदाहरण पेश करिए कि जनता इतनी खुश हो जाए कि इन बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को न सिर्फ जवाब दे दे, बल्कि इनको आने वाले समय में सबक भी सिखा दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्यकर एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार। इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय मंत्री ऊर्जा, योजना एवं विकास श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से अनुरोध करती हूँ, सर आप आए और इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मंत्री ऊर्जा, योजना एवं विकास श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। आज बिहार के इतिहास के इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय नई इतिहास की रचना करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी, श्री विजय कुमार चौधरी जी, चंद्रशेखर जी, अशोक चौधरी जी, मुख्य सचिव महोदय, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री दीपक जी, के पाठक जी, सभी अधिकारी और पदाधिकारीगण। एक कहावत है बड़ी प्रसिद्ध, पॉलिटिशियन लुक्स नेक्स्ट इलेक्शन और स्टेट्समैन लुक्स नेक्स्ट जनरेशन। आज जो ये नियुक्ति हुई है, आपको दायित्व दिया गया है भारत के, बिहार के आने वाली नई पीढ़ी को 5 चीजों से परिपूरित करने का। ज्ञान, विज्ञान, सम्मान, ईमान और अरमान, ये 5 महत्वपूर्ण तत्व आज 21वीं सदी में बहुत महत्वपूर्ण है। समाज की नई संरचनाओं के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई मामूली दायित्व आपको सुपुर्द नहीं किया जा रहा है। आप केवल तनख्वाह पाने वाले नौकर नहीं हैं, आप समाज के निर्माता में से हैं। आप ईमान सिखाइएगा, ज्ञान सिखाइएगा,
विज्ञान सिखाइएगा और तब उसको सम्मान देने के लायक बनाइएगा। जैसे आपने कंपटीशन में परीक्षा पास करके सम्मान पाया, उसे आने वाले संस्कृति भी पढ़ावे हर क्षेत्र में। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप आने वाले जनरेशन को मुख्यमंत्री जी ने जो एक ऐतिहासिक दायित्व दिया है उसको का निर्माण करिएगा और नए बिहार का निर्माण करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। और मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच युवा यशस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन करूंगी। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आप आए और इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। ऐतिहासिक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी, वित्त मंत्री विजय चौधरी जी, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, माननीय भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी, ऑनलाइन से जुड़े सभी मंत्रीगण, वहां के जिला के अधिकारीगण, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, पटना के कमिश्नर प्रमंडल श्री कुमार रवि जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव अनुपम कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी श्री गोपाल मीना जी, सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए नवयुक्त अध्यापक, सभी लोगों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं और आप सब लोगों का इस ऐतिहासिक स्थल पर स्वागत करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक तारीख को आप लोग नोट कर लीजिए। ये देश के इतिहास में प्रथम बार एक राज्य में, एक दिन में, एक विभाग में एक साथ 1,20,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। ऐसा कभी हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। और जो खुशी आप लोगों के चेहरे पर है, जो उत्साह आप लोगों में दिख रहा है, हम बड़े दिन से इंतजार में थे कि ये चेहरा पर खुशी हमारे नौजवानों के दिखे, इन सभी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए हम सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। बीपीएससी को हम धन्यवाद देते हैं कि रिकॉर्ड टाइम में, ये मामूली बात नहीं है, 1,20,000 एक विभाग में जो है ये नौकरियां मिली है। और हम आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अभी तो आगे भी दूसरा चरण होगा और भी विभागों में जो है रिक्त पदें जो है वो बढ़ी जाएंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी ऐतिहासिक स्थल पर, ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त को ऐलान किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था जो है वो कराने का काम करेंगे। और प्रसन्नता की बात है कि 48% हमारी बहन जो है परीक्षा पास करके अध्यापक बनी है। तो उन बहनों को भी हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोग जिस चीज के हकदार थे, आज आप लोगों को नवाजा गया है, आपको अधिकार मिला है, ये मामूली बात नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि आज के दिन को, ऐतिहासिक दिन को आप लोग नोट कर दीजिए। और आप समझिए कि 1,20,000 परिवार में जो है दिवाली का माहौल बना है और खुशी इस बात की है। तो सोचिए कितने लोगों में खुशी है। जो लोग और भी बेरोजगार हैं, उन सब से हम कहना चाहते हैं कि निराश मत होइए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार आप लोगों को अवसर मिलेंगे, लगातार सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इसलिए हम सब लोग आप लोगों को कहना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले ही
ठीक नवरात्र से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके निर्देश पर जो है लगभग 75,000 से अधिक सरकारी सेवकों को जो प्रमोशन रुका था वो जो है त्योहार से पहले उनको तोहफा देने का काम किया। लगभग 75,000 लोगों का प्रमोशन जो है वो किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। तो आप लोगों के चेहरे पर खुशी है, एक बात मेरा जरूर मानिएगा कि नहीं मानिएगा? बताइए, मानिएगा कि नहीं मानिएगा? तो खड़े हो करके ताली बजा करके हाथ उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए, जोर से ताली मारिए। ये गूंज जो है देश के कोने कोने में जाना चाहिए। हर सरकार को ये गूंज सुनाई देनी चाहिए ताकि उनको पता चले बेरोजगारी ही असली दुश्मन है और सरकार का असली मुद्दा लोगों को रोजगार देना, कल्याणकारी योजनाएं देना, लोगों को खुशहाल रखना, लोगों के साथ न्याय रखना, यही सब सरकार जो है सकारात्मक राजनीति करे। हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग तलवार बांटते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम लोगों ने वादा किया था और आप लोगों ने नौकरी के नाम पे वोट दिया था और नौकरी मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दिया था उनको बेरोजगारी मिल रही है, बुलडोजर मिल रहा है, गरीबी मिल रही है। इसलिए हमें बड़ी खुशी है और शुभ अवसर पर हम सब लोग कोई अच्छे दिन हम सब लोग अपने पुरखों को याद करते हैं। तो घर जाकर के सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी और बीपी मंडल जी को भी नमन कर धन्यवाद कहिएगा कि उनके विचारों और सिद्धांतों वाली सरकार ने, समाजवादी सरकार ने, धर्मनिरपेक्ष सरकार ने, न्याय प्रिय सरकार ने आप सबको इतनी अच्छी नौकरी देने का काम किया। और हम सब लोगों को पता है कि हमारी सरकार को ये महापुरुष की प्रेरणा हम लोगों को इनसे मिलती है। इन्हीं महान नेताओं से प्राप्त और विचारों के कारण आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी विगत वर्षों से एकजुट हो और आपके एक वर्ष के अंदर इतनी बड़ी संख्या में जो है नौकरी जो है मिली है। और कुछ लोग तो दिल्ली में बैठे लोग होंगे, कुछ गोदी मीडिया होगी, पेट में दर्द हो रहा होगा, लेकिन जब पेट में दर्द हो रहा होगा तो उनको पेट का दर्द का दवा भी पता होगा। आज बड़े बेचैन होंगे लोग, इतना सकारात्मक काम हो रहा है। बिहार सरकार नौकरी पर एक डिबेट आप देखेगा नेशनल न्यूज चैनल में, कोई डिबेट नहीं करेगा क्योंकि इन सब लोगों पर पाबंदी है। इसलिए आप सब मीडिया के साथ से हम कहना चाहते हैं कि गुजरात के मीडिया भाइयों से आप लोग कुछ सीखिए। गुजरात की मीडिया जो है वहां काम हो ना हो, लेकिन वहां कुछ भी होता है तो सरकार का अच्छाइयां दिखाती है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है उसमें भी झंझट जो है लोग शुरू करने का काम करता है, कोई कमी जो है वो ढूंढने का प्रयास करता है। चौधरी जी ने तो कहा ही, वित्त मंत्री जी ने, लोग आरोप लगा रहे कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। हम तो उनसे कहना चाहते, जो लोग कहते हो धांधली हो रही है, तुमने क्यों नहीं दे दिया लाखों में नौकरियां? क्यों नहीं दिया? कुछ लोग तो वादा करते 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, लेकिन उसका क्या होता है? कुछ नहीं होता। यही बिहार ऐतिहासिक मैदान है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया। तो आज एक एग्जाम्पल सेट हुआ और ये एग्जाम्पल ऐसा सेट हुआ कि प्रधानमंत्री जी को भी 50,000 नियुक्ति पत्र बांटना पड़ रहा है और राज्य सरकारों को भी नियुक्ति पत्र जो है बांटने का काम हो रहा है। इसलिए हम सब लोग आप लोगों से ये जरूर कहेंगे कि बिहार में नौकरी का चट फट झट सिस्टम है। हमारी सरकार में बिहार में चट से फॉर्म भरिए,
फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए, झट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चटमंडी पटविया भी कर लीजिए। तो इसलिए आप सब लोगों को बधाई देते हैं। और पहले प्रथम चरण में तो लगभग 1,70,000 जो है अधिक पदों पर जो है नौकरी का आवेदन निकालने गए, जिसमें कि 1,22,000 पर नियुक्ति हो पाई है। बाकी का जो है वो सेकेंड फेज में आएगा, लेकिन लगभग 93% लोग जो है इसमें कामयाब हुए हैं और लगभग 88% जो है वो हमारे बिहार के हैं और 12% जो है अन्य राज्यों के हैं। तो सकारात्मक कार्य हमारी सरकार कर रही है, इसलिए ज्यादा समय हम ना लेते हुए, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि आप लोगों को कैसन सरकार चाहिए, हिंदू मुसलमान वाली या नौकरी वाली? जोर से बोलिए, नौकरी वाली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप सब लोग जो है, आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और आपने नौकरी के नाम पर जो है आप लोगों ने वोट दिया था और इस पे हम लोग जो है पूरी निष्ठा से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, जो आप लोगों को नौकरी मिली है, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है। लगभग 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को सुनहरा करना है। वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में गुणवत्ता पे हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है। तो माय बेस्ट विशेस टू यू that you all will be giving your 100% and show the people who have been criticizing you. तो बहुत बहुत शुक्रिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए और आप सबको अंतिम बात कहते हुए हम अपने बात को समाप्त करेंगे कि हमने पहले भी कहा था, बिहार में हमारा ये होश और जोश तथा मिशन और विजन का गठजोड़ है और हम लोग मिल करके जो है सब लोग जो है काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आगे ले जाएंगे। ये सारा काम हो रहा है अपने बलबूते पे, ये महागठबंधन सरकार, बिहार सरकार कर रही है नीतीश जी के नेतृत्व में। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोगों को केंद्र से सहयोग मिल जाता, स्पेशल पैकेज मिल जाता, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, जो उन लोगों ने वादा किया है, तो हम लोग समझिए कि देश में टॉप 5 स्टेट में हम लोग होते। लेकिन फिर भी अपने बलबूते जीडीपी में टॉप 3 स्टेट में बिहार है। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बिहार नंबर 1 है। तो हम लोग काम कर रहे हैं और आगे काम करते रहेंगे। और आप सभी लोगों को जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, सभी नवनियुक्त अध्यापक और आप सब लोग और पूरे बिहार के वासियों को हम बधाई देना चाहते हैं छठ पर्व के अवसर पर, और जो दिवाली आने वाली है उसकी भी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। आभार प्रकट करते हैं। तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे मैं कुछ और भी दूं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं माननीय मुख्यमंत्री जी की। आपकी दूरदर्शिता का ही प्रतिफल है आज का दिन। मैं बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से। अनुरोध है शुभकामनाएं और आशीर्वचन भेंट करें। जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
और यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री चंद्रशेखर जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग अशोक चौधरी जी। यहां जो मंत्रीगण को आज मौका दिया गया है, तो आप जान लीजिए कि अशोक चौधरी जी भी इस विभाग के शिक्षा विभाग के मंत्री रहे हैं पहले, और यहां उपस्थित हैं विजय कुमार चौधरी जी, वो भी शिक्षा विभाग के मंत्री रहे हैं, और उनके बाद चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री बने। तो ये लोग रहे हैं, तो आज सब उपस्थित हैं। और यहां पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक जी। अब आप लोग जो के पाठक जी का इतना ताली बजा रहे हैं, तो मुझको बड़ी खुशी हुई है कि जब हम किसको बनाए हैं, कोई बोलते रहता है बिना मतलब का बात। ये ठीक नहीं है कि अब देखिए आप सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक है, तभी तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। और यहां उपस्थित हैं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, और पटना प्रमंडल के आयुक्त कुमार रवि जी, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्री मिथिलेश मिश्रा जी, प्राथमिक शिक्षा के निदेशक श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक श्री आर सज्जन जी, यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े आज तो हम फिर आपसे आग्रह करेंगे कि भाई आप जितना भी सुनिएगा, तो इसका पब्लिसिटी थोड़ी आपको करने देगा केंद्र वाला, नहीं करने देगा आपको थोड़ा बहुत करिएगा, लेकिन आपको तो खुद खुशी होगी कि कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हैं ना। लेकिन बाकी सब तो आप जानते ही हैं, कब्जा कर लिया है आप लोगों पर। हम तो आपके पक्षधर हैं, आप चिंता मत करिएगा। कभी कभी कोई कह देता है कि प्रेस के खिलाफ, अरे हम आपके पक्ष में हैं, और आपको बाधित कर रहा है केंद्र वाला, उसके हम खिलाफ हैं। इसलिए हम आप सब लोगों के पक्षधर हैं, और उससे मुक्ति मिल जाएगी तो फिर आपका जो अधिकार है वो रहेगा, और आप सब जगह लिखिएगा। हमारे पुराने लोग हैं वो तो जानते ही हैं, और जो नई पीढ़ी के बहुत लोग नौजवान लोग हैं, हम उन्हीं के लिए ये बात करते हैं कि आप भी समझोगे और बहुत अच्छा फायदा आपको होगा। इसलिए आप भी यहां पर उपस्थित हैं, तो आपको मैं बधाई देता हूं। और यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सबको मालूम है कि खुशी की बात है कि प्रारंभिक शिक्षक के रूप में 70,545, प्राथमिक शिक्षक में 26,089 और उच्च माध्यमिक शिक्षक में 23,720, तो कुल मिलाकर के बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा
20,336 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और यहां पर तो सीमित है और बाकी सभी जगह पूरे बिहार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और सब लोग जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो मैं सबको बधाई देता हूं और सबको। और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम गांधी मैदान और सभी जिला मुख्यालय में रखा गया है। इस सबको पता ही है, बता ही दिए हैं। और देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर नियुक्ति की गई। जितनी बड़ी नियुक्ति बिहार में की गई है, इतने बड़े पैमाने पर कहीं भी नियुक्ति नहीं हुई है जितनी नियुक्तियां यहां पर की जा रही है। ये बात याद रखिएगा। खास करके मीडिया के लोगों को कहेंगे याद रखिएगा। अभी 50,000 हुआ तो कितना 2 दिन छपा। हम लोग इतना भारी संख्या में कह रहे हैं तो थोड़ी छपेगा। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि मत छापिए, लेकिन बतवा तो जानिए ना कि कितने बड़े पैमाने पर बहाली हो रहा है। तो समझ लीजिए, अब लोक सेवा आयोग में 1,70,000 शिक्षकों के पदों की थी। 8 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया, लेकिन सभी नहीं कर सके। तो इसीलिए 88% शिक्षक नियुक्त हुए हैं अब तक। अब 12 इसमें जितने नियुक्ति हुई है, अब इसमें तो हम लोगों ने कहा था ना, कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहा है कि बाहर का, तो सबको पता है। सब दिन जो बहाली होती है वो सिर्फ राज्य नहीं, देश भर के लोगों को मौका दिया जाता है। और अपने बिहार का लोग जो लड़का है या लड़की है, दूसरे राज्यों में कितनी उसको बहाली मिलती है। हम तो कई जगह घूमते हैं ना जी, एमपी थे तब भी, बाद में भी। अब बिहार का लोग भी बाहर रहता है। और जब यहां भी हम लोगों ने सबको किया है, तो कुछ लोग आजकल, पहले नहीं आलोचना करता था, तो आजकल जिसकी पब्लिसिटी आप लोग कर रहे हैं वही आलोचना करता है, कहता है बिहार के बाहर वाले को भी आप बुला रहे। अरे बिहार का बाहर है, देश कहीं बाहर है, पूरा देश एक है। और सब जगह के लोगों को, और यहां पर जो हम लोग करते हैं, हमारे लोग बाहर भी जाते हैं। और यहां पर कितना हुआ, 88% शिक्षक बिहार के नियुक्त हुए और 12% लोग अन्य राज्यों के। तो सोच लीजिए, इतने बड़े पैमाने पर। तो इसीलिए अन्य राज्य के लोगों को अनुमति देने से बिहार के युवाओं के साथ अन्याय होगा। तो ये सब, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिहार के लोग भी तो देश के अन्य राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। इसलिए हम आपको तो बता ही न रहे हैं कि बाहर भी नौकरी कर रहा है, लेकिन सब लोग तो ऐसे ही बोलते रहता है। तो इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई। आज अभी आप लोग दिखा रहे थे, अब बाहर के जो लोग आया है उसको भी कितनी खुशी हो रही थी कि आए। और अपने लोग भी जो बाहर में थे, और वो लोग आकर के यहाँ पर दिए, बहाली किए और सबको मैंने यहाँ इसमें नौकरी दिए और बहाली हुई उनकी। तो इसीलिए ये सब काम किया गया है। और आप बताते हैं आपको कि बिहार के शिक्षक की नौकरी पाने के लिए जो बाहर के लोग हैं, कौन कौन राज्य का लोग है। एक है केरल का, कर्नाटक का, गुजरात का, महाराष्ट्र का, आसाम का, पंजाब का, मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, हरियाणा का, झारखंड का, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से भी लोग आए। ये खराब बात है, ये सब तो खुशी की बात है ना। आप समझिए कि केरल, कर्नाटक, ये सब भी लोग यहां पर आके अब भाग लिया, और वो सब आया है कुछ संख्या में। तो खुशी की बात न है कि यहाँ के स्कूल में जो पढ़ावेगा, खुशी की बात है। और अपने लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, सब पढ़ाएगा, सबको जो बहाली किया गया था, खुशी की बात है। और दूसरे देशों जैसे ओमान एवं कतर में भी आकर बिहार के लोग इस परीक्षा में शामिल हुए।
अब दूसरे जगह भी रहता था तो अपना परीक्षा में शामिल हुआ, कितने लोग भी इसमें शामिल हो गए। इसलिए कई लोग सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे एवं बैंकों था बड़ी कंपनियों को छोड़कर शिक्षक बने। अब सोच लीजिए, दूसरे काम में लगे हुए थे। आप में से बहुत लोग हैं जो पहले सेना में थे, अर्धसैनिक बल में थे, रेलवे में थे, बैंक में थे, अब बड़ी कंपनियों को में थे, आज छोड़ करके बिहार में शिक्षक बने। तो कितना खुशी की बात है जी। तो एक एक चीज बात हम सब आप लोग जो बैठे हुए हैं ना, पत्रकार मित्रों, उनको भी बता दे रहे हैं हम जान के कि जरा सोच लीजिए किस किस तरह के लोग आ रहे हैं और सब मुस्कुरा रहे हैं। आप सबको बधाई है कि सब कुछ चीज को ध्यान में रखिए। तो हम खाली आप ही लोगों के लिए सब चीज बोल देते हैं ताकि इस चीज को जानते रहिए। तो ये सब काम किया जा रहा। अब इसका ये बिहार में जो माहौल बदला है उसकी छवि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर काफी बेहतर हुई है और यही कारण है कि इसमें दूर दराज के लोग बिहार आकर शिक्षक बन रहे हैं, जो आपको बताया गया। तो हर तरह से इतने तरफ से काम किया जा रहा है सब लोगों के लिए, तो ये बड़ी खुशी की चीज है। और ये आप जानते ही हैं कि आप सब लोगों को पता है कि बीपीएससी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया बहुत अच्छे ढंग से काम किया गया। अब जो जितना भी बात है कि इसमें परीक्षा में लगभग 68,000 नियोजित शिक्षक भी शामिल हुए, जो पहले से नियोजित शिक्षक बनाए हुए। अब वो लोग भी दिया इस बार परीक्षा, और उसमें आप जानते ही हैं कि 28,000 इसमें पास किया है। तो ये बड़ी 28,815 तो खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि 2006-07 में ही हमने तय कर दिया था। यहां पर बहुत बुरा हाल था, हम बना रहे थे, इतना ज्यादा हम स्कूल बना रहे थे बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए। तो उसी समय हमने तय कर दिया था कि भाई जो हम इन लोगों की बहाली करते हैं उसके जगह पर तेजी से जो कुछ भी है इस सब लोग अपना बहाल कर ले। लेकिन अब जो सवाल था, अब उसमें जितने भी लोग थे, आप समझ लीजिए पंचायत और नगर निकायों के द्वारा, तो इन लोगों के द्वारा पंचायतों में और नगर निकायों में 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। अब वो सब तो जो है अब हम लोगों ने किया। बहुत जगह पता चलता है कि काम नहीं ठीक हो रहा है, तो बहुत जगह हो रहा है, तो हमने कहा कि अब भाई और हम कर देंगे, अब इधर ही से कर देंगे। तो वो लोग भी डिमांड कर रहा था कि भाई हम लोग तो जितने लोग हैं बाहर से, इसमें से हम बहाली हुआ है, तो हम लोगों ने अब यह भी तय कर दिया है कि भाई जो लोग जो हम लोगों ने बहाल किया नियोजित शिक्षकों को, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। हालांकि उसको तो पैसा दे ही रही है सरकार, ऐसा थोड़ी है कि उसको पैसा नहीं दे रही। और तो इसीलिए इसको कर देंगे, सरकारी बना देंगे और काफी पढ़ाई ठीक ढंग से होगी। तो आप सब लोग जो नियुक्त हुए हैं और इतनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, मुझको बड़ी खुशी है कि जहां भी आप बहाल होंगे वहां सबको पढ़ाइएगा आप पूरी मजबूती के साथ। अरे पढ़ाइएगा ना बढ़िया से। चलिए, तो आप जो आश्वस्त कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब इतने लोगों का होगा। और एक बात आपको और बता दें कि इस बार 70,000 पद खाली रह गया है। तब हम लोगों ने तय कर दिया है कि कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने जो तय किया था 1,20,000 अभी पद और जो हम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो अब तो हम यही चाहेंगे बहुत तेजी से
अरे भाई पाठक जी, हम तो चाहते हैं कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए ताकि इनका भी तेजी से बहाली और हो जाए। तो उतना तेजी से करवा दीजिएगा, करिएगा ना जी, हमारा आग्रह है। अब मंत्री जी बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, सहमत है ना, बोलिए। 2 ही महीना में बाकी सब भी जो बचा उसको करवा दीजिए, एग्री है ना? हम यही चाहते हैं कि तेजी से हो जाए बात। चलिए तो पूरा रे, हम तो कह ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करा देना, हम तो बराबरे कह ही रहे थे। तो आज आप लोगों को भी हम कह रहे हैं कि बहुत तेजी से इन सब लोगों को भी कर दिया जाएगा। और इसी सब के लिए आप सब लोगों को बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने क्या किया 7 निश्चय 2 में, 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख रोजगार। आपको तो अभी बता दिए, आज जितने लोगों को हो गया है 1,50,000 से भी ज्यादा हो गया, अब आज 1,20,000 से भी अधिक हो गया है। अभी आपको 2 ही महीना में शुरू करा करके और कर रहे हैं। इसके अलावे 50,000 हेडमास्टर, 51,000 सिपाही और पुलिस अधिकारी, तो इस सब का हो रहा है। तो आप जानते हैं जो हम लोग 10 लाख किए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि 1.5 साल में हम लोग 10 लाख कर दें, ताकि जो हम लोगों ने किया है आज तक कहीं हुआ है जी, सब लोगों को शिक्षक के अलावे सब चीजों में हम कर देना चाहते हैं। और उसके अलावे सब तरह से और जो किया है हम लोगों ने रोजगार के लिए भी 10 लाख के लिए किया, 5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिल गया, तो बाकी लोगों को रोजगार का भी अवसर मिल गया। तो 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो इतना हम लोग तेजी से काम सबके लिए कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। तो यही हम आप सब लोगों को कहना चाहते हैं और बहुत तेजी से बहुत तरह से इस काम को करके, और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो एक एक काम कर दिया है, हर तरह से कितने लोगों को फैसला दे दिया है, टोला सेवक, तालीमी मरकज सबको दे दिया। तो हर तरह से हम सब लोगों को, जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के लिए भी हम काम करके सबको सुविधा दे देंगे, यही हम आपको कहना है। और आज के अवसर पर आपको मौका मिला है, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद महोदय। बिहार के घर घर में दिवाली की खुशियां देने के लिए, युवाओं को पहचान देने के लिए, उनके चेहरे पे मुस्कान देने के लिए, और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री मिथिलेश कुमार मिश्र, निदेशक प्राथमिक शिक्षा को आमंत्रित करता हूं।